इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के डिसीज़न खुद क्यों लेते हैं? अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और मैं मीम देख रहा था, तो उसमें एक मीम आया कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने के लिए पापा से परमिशन ली और पापा ने घर पे ही लाठी चार्ज कर दिया। दैट्स फनी, बट ये हमें एक चीज़ सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसा क्यों होता है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के मोस्टली डिसीजंस खुद लेते हैं, चाहे वो छोटे डिसीजंस हो या बड़े डिसीजंस। ये इसलिए होता है, पहली चीज़ लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी। लाइक आपने वेस्ट में या फिर फॉरेन कंट्रीज़ किसी में भी देखा होगा कि बच्चे एक टाइम के बाद अपने पेरेंट्स से अलग रहने लग जाते हैं। लाइक उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो अपना खुद का काम करते हैं, अपने रेंट पे करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं अपने पेरेंट्स से हट के। बट इन इंडिया दैट इज़ नॉट द केस। इंडिया में पेरेंट्स के साथ रहना इज़ वेरी कॉमन, और इंडिया में इसकी वजह से एक चीज़ होती है जो कि इंडियंस पेरेंट्स और बच्चों को एक आइडेंटिटी समझने लग जाते हैं। लाइक बच्चे ने अगर कुछ भी गलत किया, लाइक उस पर कोई पुलिस केस हो गया या कुछ भी गलत चीज़ हुई बच्चे के साथ, तो पूरी फैमिली की और पेरेंट्स की नाक कट जाती है। मींस पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस सारी चीज़ के, पेरेंट्स को भी वैसे ही देखा जाता है। ऐसा नहीं समझा जाता कि बच्चे की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, तो बच्चा कुछ कर सकता है, कुछ गलत कर दिया तो वो बच्चे की गलती है मतलब। पर वैसा नहीं होता इंडिया में, वो पेरेंट्स पे भी थोपे जाते हैं। तो पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि कुछ भी गलत हो और वो चीज़ हम पे भी आए, हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो तभी सारे सारे नहीं, मोस्टली डिसीजंस लेना चाहते हैं कि ताकि वो कुछ गलत ना कर दे। दूसरी चीज़, बच्चे अपने डिसीजंस लेने के लिए काबिल ही नहीं है। लाइक ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सेम रीज़न, बच्चों को कभी अपने डिसीजंस लेने दिए ही नहीं गए। बचपन में भी हमेशा सारे डिसीजंस माँ बाप लेते हैं, और उसके कारण क्या होता है, बच्चा अपनी डिसीज़न मेकिंग स्किल्स बना ही नहीं पाता। सारे डिसीजंस अगर तुम्हारे लिए कोई और लेगा तो डिसीज़न लेना तुम्हारे लिए ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। 10th में आने के बाद तुम्हारे लिए मुश्किल था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था तो तुम्हारे अंदर वो फीड करा गया कि तुम्हें यही लेना है क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रीम यू कैन गेट। तो वो चीज़ वहाँ आके रुक जाती है कि तुम्हें डिसीज़न लेना आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। बचपन से तुमने कितने डिसीजंस अपने आप लिए थे, बड़े होके तुम्हें लेने पड़ रहे हैं क्योंकि यू आर एन अडल्ट नाउ, तो तुम्हें डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। पर बचपन में तुमने कितने डिसीजंस खुद से लिए थे? लाइक जब तुम 5वीं 6ठी इस ऐसी क्लास में थे, मोस्टली आइसक्रीम कौन सी फ्लेवर की लेनी है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग तो वो भी नहीं करते, वो भी उनके मम्मी पापा ही उनको लेके देते हैं। तो अगर तुम बचपन से डिसीजंस नहीं लोगे तो एक पॉइंट पे आने के बाद तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम डिसीजंस लेने के काबिल हो? तो इसके लिए बच्चे भी यही चाहते हैं कि सारी चीज़ें माँ बाप से पूछ के ही करी जाए। तो मोस्टली बच्चे भी अपनी सारी चीज़ें माँ बाप से पूछने के बाद ही करते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ डिसीजंस खुद ले लिए। जो फालतू डिसीजंस है जिसमें उन्हें पता है कि माँ बाप मना करने वाले हैं, वो खुद ले लेते हैं। बट मोस्टली डिसीजन वो माँ बाप से ही पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत। तीसरा, पेरेंट्स लव देयर किड्स, क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स केयर अबाउट देयर किड्स, लव देम। ऐसा नहीं है कि बाहर ऐसा नहीं करते, वो प्यार नहीं करते अपने बच्चों से या केयर नहीं करते उनकी, वहाँ भी करते हैं। बट इंडिया में करते हैं ज़्यादा ही, क्योंकि बचपन से ही वो उनके डिसीजंस लेते हैं, सब चीज़ पेरेंट्स करते हैं, तो वो उनसे प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते उनका कुछ भी ख़राब हो। इससे ख़राब चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। इसमें उनका प्यार है तो ये एक अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली, बट इससे ये ख़राब चीज़ है कि बच्चे की डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं बन पाती, बच्चा इंडिविजुअल नहीं कुछ चीज़ कर पाता। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना आइडेंटिटी क्या है मेरी। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा कि उनके माँ बाप अगर उनके डिसीजंस ला लें तो वो डिसीजंस कैसे लेंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या है उनके बिना। वो हर एक चीज़ उनसे पूछ के करते हैं। तो वो केयर की वजह से इंडिया में लाइक पेरेंट्स बिकम वे मोर प्रोटेक्टिव जितना उन्हें होना चाहिए। लाइक एक गलत चीज़ें ना करने दो, बट ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा ओवर प्रोटेक्ट करो अपने बच्चों की, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बाहर भी नहीं जाना, इतने बजे तक ये नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे को जब फ्रीडम मिलते हैं, दे बिकम रेबेल कि भाई अब तो सब करना है, जो भी नहीं कर पाए वो सब कर देंगे अब। तो उससे वो चीज़ ख़राब हो जाती है। जब उन्हें फ्रीडम मिलती है देन दे मिस यूज़ दैट, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं होती। तो जो चीज़ तुमने कभी भी फील नहीं की होती या एक्सपीरियंस नहीं की होती, तो तुम सारा एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो जब तुम्हें फ्रीडम मिलती है तो दे जस्ट मिस यूज़ दैट। तो वो चीज़ उससे बहुत ख़राब इम्पैक्ट करती है। और लास्ट, सोसाइटी का प्रेशर या
सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में, क्योंकि जो भी ये सारे पॉइंट्स थे वो एक ही चीज़ पे आके रुक जाते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारे चार लोग, वो सो कॉल्ड चार लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि अगर ये कर लिया और कामयाब नहीं हो पाया। लाइक जो लव वाला पॉइंट था उसमें भी, कि जैसे स्ट्रीम हो गया, मोस्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा साइंस ले और एक अच्छी सी इंजीनियरिंग की डिग्री कर ले और अच्छी सी नौकरी पे लग जाए। क्यों? क्योंकि वो प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो तरक्की अपने बच्चे को दे, वो देख सके कि जो उन्होंने नहीं देखी। मोस्टली पेरेंट्स इंडिया में वैसे नहीं होते, जैसे लाइक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होती। मोस्टली उन्होंने, या तो उनके फादर ने अपने बचपन में उन्होंने बहुत गरीबी देखी होती है, या फिर नहीं भी देखी होती, तो वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा गरीबी देखे या वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करे जो मैंने करी, जो ख़राब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी। वो चाहते हैं हमेशा कि बच्चा हमेशा बेस्ट चीज़ एक्सपीरियंस करे, तो वो हमेशा बेस्ट लेना चाहते हैं। बट क्या बच्चे की मर्ज़ी है, वो ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता। लाइक फ़र्क पड़ता है बट उतना नहीं पड़ता, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम गरीब रह जाओगे या कुछ भी। जाकिर खान ने एक चीज़ नहीं कही थी कि पेरेंट्स तुम्हारे पैसन के अगेंस्ट नहीं है, वो बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम गरीब रहो या तुम कामयाब ना बन पाओ, तो उसकी वजह से। और लास्ट जो चीज़ है वो सोसाइटी का प्रेशर। ये सारी चीज़ें आके सोसाइटी के प्रेशर पे ही हो जाती है कि सोसाइटी क्या सोचेगी। अगर उसने आर्ट्स ले ली तो वो कम कमाएगा, एंड देन वो उसकी ज़िंदगी थोड़ी वैसी होगी। लाइक समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है कि सोसाइटी ये सोचेगी। तुम खुश हो, नो वन गिव्स अ फक। सोसाइटी क्या सोच रही है, एवरी वन गिव्स अ फक देन। तो वेस्ट में ऐसा नहीं है, वेस्ट में तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सब अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पे चार लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं, कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, या लोग क्या कहेंगे। दैट इज़ द माइंड सेट वी हैव। तो वो अगर बदल जाए तो मोस्ट प्रोबेबली सारे पेरेंट्स ऐसा डिसीज़न जो भी बच्चों को लेने चाहिए वो नहीं लेंगे, और उनको लेने देंगे जो उनके लिए सही है। या ये मेरे 4 पॉइंट्स थे जो मेरे को लगता है कि इसलिए पेरेंट्स अपने डिसीज़न बच्चों पे थोपते हैं, या फिर बच्चों के लिए डिसीजंस वो खुद लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट डाउन बिलो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों ऐसा करते हैं। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।